जब आप पहले हमारी निशिस में आई थी हमने कहा था चांद रात के अलावा आप इसके अलावा चांद रात पे आपको डिस्काउंट ऑफर दे रही होंगी, तो कुछ डिस्काउंट ऑफर हैं पहले तो ये बताएं जी, पहले तो मतलब की बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल है शहरियार, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स हैं हमेशा से लॉयल और आपके जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर वो चांद रात पे भी आ रहे हैं तो आप उनको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। अदरवाइज वही बात है कि वो लोग बुरा मान जाते हैं। तो डेफिनेटली हमने कुछ डिस्काउंट्स रखे होते हैं, ऐसा नहीं है, डील्स होती हैं शुरू में जैसे हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशंस में हो, बट अभी भी स्टिल मतलब हम डिस्काउंट एंड डील्स पे दे रहे होते हैं क्योंकि हमारा कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो हर ईद पे आ रहा होता है। देखिए हो सकता है कल चांद रात हो और फिर तो ज़ाहिर है आप लोगों से मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नर सिंह से मिलना चाह रहे हो तो आसान है, लेकिन आप लोगों से मिलना मुश्किल होगा। Exactly. तो ये मुझे बताएं कि इस वक्त में क्या कुछ नए इस तरह के ट्रीटमेंट्स और ये आए हुए हैं जो अभी करवाए जा सकें? बिल्कुल ऐसा ही है शहरियार। इस दफ़ा हमारे पास क्योंकि हाइड्रा फेशियल की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेली बेसिस पे जिस तरह से हाइड्रा फेशियल्स हो रहे थे, तो आपने देखा होगा कि इससे पहले इतना ट्रेंड नहीं था। हाइड्रा फेशियल्स हो गया, इसके अलावा हाइफू हो गया जो 70 विच इज़ लेटेस्ट, ठीक है, और क्योंकि वो फेशियल बॉडी दोनों कंटूर करता है। फिर देन पीलिंग्स आ जाती हैं, माइल्ड पीलिंग्स हो गई। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप लंच ब्रेक और कॉफ़ी ब्रेक पे भी ले सकते हैं और उसका सच डाउन टाइम भी नहीं होता। तो क्लाइंट्स जो है वो इन्जॉय भी कर रहे हैं और ईद भी उसके साथ डेफिनेटली कि वो चाहेंगे कि कुछ नया कुछ ट्रीटमेंट इन्जॉय करें। अच्छा, ये हाइड्रा फेशियल का तो मैंने सुना है कि हाइफो और ये चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा ज़रा आसान अल्फाजों में बताएं कि लोगों को समझ आए। बेसिकली देखिए शहरियार, पहले एक टाइम था कि सिर्फ सैलून्स में वाइटनिंग फेशियल्स एंड लिफ्टिंग एंड कुछ आपने भी सुना ही होगा या हाँ, तो सुना तो है, लेकिन ज़रा सा नाजरीन को हाँ। पता चले ना। अब क्या है कि अब लोग चाहते हैं कि हमें कोई इस तरह से इंटेंस लेवल के हमें ट्रीटमेंट्स दिए जाएं जिनका रिजल्ट हो, इमीडिएट इफेक्ट हो। अब लोग वेट नहीं करना चाहते कि आज फेशियल ले रहे हैं और वो सोचें कि एक महीने के बाद कोई ग्लो आएगा या इफेक्ट आएगा, उनको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। तो इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए डेफिनेटली फिर वो आते हैं कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पे। उसमें हमारे पास काफ़ी रेंज है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स हम उसमें क्लाइंट की आफ्टर कंसल्टेशन उसके बाद हम रेकमेंड करते हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर क्लाइंट को जो है हमारे पास आने वाली बंदी उसको फेस कॉन्टूर की ज़रूरत है, किसी को हाइड्रा है तो उसके साथ हाइफू हो सकता है, माइट बी कि उनको माइक्रोनीडलिंग की ज़रूरत हो, मीज़ोथेरेपी है क्योंकि डार्क सर्कल्स हो गया या स्किन टैन हो गया या पिगमेंटेशन हो गया, ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं डेली। ये डिपेंड करता है कि ज़ाहिर है किस तरह का क्लाइंट है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त के साथ जिद्दत बढ़ रही है तो हम देख रहे हैं कि चीज़ों में भी तब्दीली आ रही है। अच्छा मरियम, किन चीज़ों पे ज़्यादा रश रहता है चांद रात पे? क्या मेहंदी पे रहता है या हेयर कट पे रहता है, या फिर लोग आके कहते हैं जी फेशियल कर दें? मोस्टली मेहंदी पे तो होता ही होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 29वां रोज़ा हो गया एंड चांद रात 30 हो गया, तो 28वें रोज़े से मेहंदी पे रश तो होता है, लेकिन फेशियल्स लास्ट मोमेंट पे भी होता है कि भाई उठ के आपको यकीन नहीं आएगा 3 बजे भी ऐसा भी हुआ कि फेशियल्स के लिए लोग आ रहे होते हैं 3 बजे? लिटरली, मतलब समझ नहीं आता कि आप पूरे अरसे कहाँ रहे ना। और हेयर कट्स पे भी होता है, मोस्टली ये होता है कि लास्ट मोमेंट के नहीं हमें कुछ नया चेंज लुक के साथ कल अपीयर होना है, कुछ चेंज डिफरेंट होना चाहिए। तो वो पूरा रमज़ान जो उन्होंने सब्र शुक्र से गुजारा होता है, तो वो ईद पे एक डिफरेंट लुक एंड स्टाइल लेके वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने भी कुछ ट्रांसफॉर्म हुए हैं हम भी। तो आप लोग वैसे ज़ाहिर है मेहंदी पे तो अपॉइंटमेंट मिल ही जाता है ना, वो हाँ, मेहंदी वो तो वाली हो कहती है जाता है। बैठ जाओ, बिल्कुल लाइन ऐसे लगी ही हुई होती है, ऐसा बाहर तक लाइन होती है, प्रॉपर सेटअप होता है हाँ। हमारे पास, कट्स एंड शेड्स पे भी प्रॉपर सेटअप होता है। लेकिन ये जो हेयर कट होते हैं या फेशियल होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनमें। डेफिनेटली तो इसमें इस पे मिल जाती है एट 11th आवर अगर कोई आ रहा है तो? उसके लिए जैसे ये हिबा बता रही हैं, लाजमी है कि आप वेट करेंगे। देन अगर आपने पहले से स्केड्यूल नहीं किया अपना अपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ेगा। सोर्स लगती है आपके पास? अगर कोई सोर्स लगाया, कोई फ़ोन आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड है उसने कर दिया कि भाई मेरी बहन है, बेगम है, फ्रेंड है, बस तो क्या करे, करना पड़ता है। ये मतलब फ्रेंड्स के जोन में होती है, वो नहीं होता कि कहीं से फ़ोन आ गया भाई ज़रा इनका फेशियल कर दें, इनके वो कर ये दें। चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, हो चुकी होती हैं, ये हो Yes, जाती है भाई। done, हमने कहा ये भी done, पूछ हम लें कर चुके होते हैं। क्योंकि ये बहुत बिजी होते हैं। मरीम आप ये बताएं, आप कब में तैयारी करती हैं? सब हर वक्त तो आप लोगों को तैयार करती रहती हैं, ख़वातीन तैयार हो के जा रही होती हैं, आप खुद कब तैयारी करती हैं? नहीं करती? फॉर ईद ज़ाहिर है फॉर शॉपिंग ईद। हो जाती है मोस्टली। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतने आउटफिट्स ईद के ऑलरेडी आ चुके हैं, गिफ्ट्स भी आते हैं बहुत सारे, डेली बेसिस पे कोई ना कोई आ रहा होता है आउटफिट, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज सारे इतने खुशनसीब लोग हमारी निशिस पे बैठे हुए हैं, हम लोगों को ही नहीं मिल रहा ऐसा गिफ्ट भाई, हमें तो बिल्कुल नहीं मिल ऑनेस्टली रहा। मतलब अल्लाह का शुक्र, मुझे इस चीज़ की मतलब टेंशन ही नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी, मतलब इतना है कि मैं कुछ ना कुछ पहन लूंगी। तो ये कोई तैयारी का आपको वो नहीं होता कि हेयर कट मैंने भी लेना है और फिर मैंने सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। अभी मैं खुद होके आई हूँ तो यूके से, मैं सारी कुछ शॉपिंग, बैग्स, शूज़, सारा कुछ ऑलरेडी। अच्छा ये चीज़ होती है कि जैसे ज़ाहिर है
आप इतने लोगों को ज़ाहिर है तैयार करते हैं और उनको मतलब अलग अलग स्टाइल देते हैं, तो अपने ऊपर कभी होता है कि ये भी अप्लाई करें, ये भी अप्लाई करें? ऐसा ही होता है शहरियार। सबसे पहले एक स्टाइलिस्ट ना ये एक्सपेरिमेंट्स क्लाइंट के ऊपर परफॉर्म करने से पहले वो खुद से उसको लाजमी वो एक्सपेरिमेंट्स लेता है। क्यों? मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे पहले मैं लॉन्ग हेयर्स मेरे होते थे तो मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे शॉर्ट हेयर एक दफ़ा तो लाइफ में लाजमी चाहिए। मतलब मुझे आसपास के लोग मना करते थे नहीं, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्लाइंट क्या, मतलब एक आपका होता है कि आप किसी को दे रहे हो तो वो क्या, उसकी क्या फील आती है, मैंने उसके लिए शॉर्ट से, मतलब ऐसा भी हुआ कि मैंने लॉन्ग हेयर से मैं एकदम से शॉर्ट हेयर की तरफ भी आई, बॉब की तरफ भी आई, बिकॉज कि उसको फील करने के लिए। और मुझे देन मैंने रियलाइज़ किया कि शॉर्ट हेयर को स्टाइल करना, उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत लॉन्ग हेयर के। अरे आपको ईदी कितनी मिल जाती है? ईदी मुझे तो अच्छी खासी अल्लाह का शुक्र मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ऐसा क्या हम खुद भी ईदी दे ही रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, आपने अगर बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली अब आप ऐसा हाँ, कि कमाने लगो तो ये मसले होते हैं, सब मांगने लगते क्योंकि हैं। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप ईदी देंगे। हाँ, ये वैसे बड़ा होता है एक कमाने। फेज था जैसे ये है कि ननियाल ददियाल, तो डेफिनेटली हमारा भी ये था कि ननियाल जमा हो रहे हैं, गैदरिंग हो रही है, ईद पे ईद मिलन पार्टी हो रही है, एंड देन वहाँ पे हमें एनवेलप्स भी मिल रहे हैं, गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे है तो हमसे अब जो बच्चे जो आ रहे हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं भाई अब तो ये ईदी देंगे हमें। और अब तो बच्चे तेज भी बहुत हो गए, मुंह से मांगते हैं। हम लोग तो शर्माते रहते थे, ही करते रहते थे। अब बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं नहीं भाई दें आप। मरियम, जैसा कि आपने बताया कि भाई ठीक है आप तो अपनी तैयारियां कर लेती हैं और लोग बिल्कुल एंड में आते हैं, अभी क्या प्लान्स आप कहती हैं होने चाहिए कि लोगों को कितने टाइम पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए ताकि एंड में आप लोगों के ऊपर भी वर्कलोड ना हो और उनके ऊपर भी ना हो? ऐसा ही है, देखिए वही बात है ना, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, इवन हमारे साथ भी हो सकती है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हमारे जो टीम है उसके साथ भी हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि क्लाइंट्स को ऐसा है कि वो अपने, अगर उनको कोई भी सर्विस चाहिए वो अपने अपॉइंटमेंट्स पहले से स्केड्यूल कर लें। एटलीस्ट वो सैलून विजिट करें, कंसल्टेशन लें, अपने अपॉइंटमेंट्स पहले से वो बुक करवाएं। इससे क्या होगा कि दोनों वही टेंशन फ्री, दोनों के लिए एक सिचुएशन हो जाती है। क्लाइंट को भी पता होता है कि देखो मेरा काम हो जाएगा, वो उसके लिए रश नहीं करता। इसी तरह हमें भी पता होता है कि हम इस तरह इजीली मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रमज़ान न सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी, तो हम भी रोज़े से होते हैं और हम सब बंदे होते हैं, तो ज़ाहिर है पहले से अपनी चीज़ों को जो है वो कंप्लीट रखना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज से 15 साल पहले चले जाते हैं, हम छोटे हुआ करते थे, आप भी छोटी होती होंगी, उस वक्त की ईद और अब की ईद में क्या आप डिफरेंस देख रही हैं? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है बताएं? वो जो रियल जो फीलिंग्स होती थी ना, वो जो खुशी होती थी वो नहीं है। अब मैं वही बता रही हूँ, अभी ये कह रही हूँ कि 5,000, मतलब ईदी तो अब मिल जाती है आराम से। एक टाइम था कि हमें मिलती थी 500 रुपये मिलते थे, हम उसमें भी बहुत खुश थे। हम तो 50 में भी ऐसा खुश होते थे, 2 रुपए में भी बहुत खुश थे ना, कि मतलब अगर किसी ने 500 दे दिए, 100 रुपया भी दे दिया, बहुत खुश थे। अब तो वो 5,000 लेके भी वो ईदी की वो खुशी, वो जो फीलिंग्स है, वो मतलब वो सब खत्म हो चुका है। ईद की जो रियल फीलिंग्स है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक ये जो सोशल मीडिया और एक सारा कुछ, ये जो इसमें हम लोग इतना स्ट्रेस, एक फुल एक कंडीशन में चले आते हैं, हमें लगता है नहीं हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगना है, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा दिखना है। मतलब वो एक ऐसी रेस में लग गए कि हम अपनी खुशियाँ जो जेन्युइनली हम जो पहले सेलिब्रेट करते थे इन बचपन, वो अब नज़र नहीं आती। अब ये कि बस मेरा ड्रेस अच्छा हो, मैंने जो कलेक्शन पहनी वो किसी और ने ना पहनी हो, मैंने जो ज्वेलरी हो, जो जूता वेयर किया वो अगले ने ना पहना, या उसने मुझसे पहले क्यों ले लिया, या आज उसने क्यों पहन लिया, मैंने तो डे फर्स्ट, मतलब ये चीज़ें हो गई। ईद का जो एक्चुअल मीनिंग्स है ना, वो शायद हमने बचपन में एंजॉय किया, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अब क्या हो गया, अब हम सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन में बस अपनी पिक्चर्स पोस्ट की और एक दूसरे के साथ, अब फ्रेंड्स के साथ चिट चैट हो गई, मतलब एक दूसरे को विश कर दिया, ये हो गई ईद। अब एक जो घरों में जाके जो एग्जैक्टली हम जो मिलते थे, वो जो हम लोग एक शीर खुरमा खाते थे मिलके, वो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती, छोटी छोटी चीज़ें जब हम कभी याद करते हैं तो हम अभी तो बहरहाल वो हमारे लिए बहुत ऐसी है जैसे पीस ऑफ केक, मतलब हम वो चीज़ें कर लें, लेकिन अब इंजॉयमेंट ख़त्म हो गया है और बच्चों में भी ख़त्म हो गया है। अब जो बच्चे हैं उनको भी कोई ऐसा वो नहीं होता जो हमारे टाइम में हमें हुआ करता था, और वो बाकायदा पैसे जमा होते थे, फिर उन पैसों की प्लानिंग होती थी कि क्या करें, एक बड़ी वाली बॉटल ले आओ, वो पूरी रात पियो, फ्रिज में जा के चेक करो कि किसी ने पी तो नहीं, निशान लगा लो। बहन भाइयों में होता था ना, वो पी लेते थे, रियल एसेंस ये होते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।